देखिए, शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज एक विचित्र नाम आएगा आपके सामने। जंगी माता का नाम। जितना नाम विचित्र है, उतना ही ज्यादा जंगी माता का शाबर मंत्र प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। कोई इसमें लंबा चौड़ा बंधन भी नहीं है, मगर अगर किसी भी क्रम उपक्रम से माँ को आपने प्रसन्न करके उनकी अहेतु की कृपा बटोर ली, फिर कोई भी दुनिया का काम अछूता नहीं रहेगा आपसे। सरलता से आपके काम हो जाएंगे। और एक बात और, ये जो मंत्र जंगी माता का है, ये अच्छे के लिए भी है और बुरे के लिए भी है, मगर इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस का कोई भी कर्म, कोई भी क्रियाकलाप कभी किसी के अनहित की भावना से बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ना ही मैं सजेस्ट करता हूं, ना ही मैं रिकमेंड करता हूं। कभी किसी का बुरा आप सोचे भी। इंसान तो इंसान, मैं कभी छोटी से छोटी चींटी, पशु हो, पक्षी हो, यहाँ तक कि वनस्पति, सबका प्रयास करता हूँ कि किसी न किसी रूप से मोटिवेट करता हूँ कि किसी न किसी, कहीं ना कहीं किसी के कर्म से संरक्षण प्रदान हो हर जीव जंतु को, हर वनस्पति को। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छा दे रहे हैं शाबर मंत्रों की श्रृंखला में। एक प्लेलिस्ट भी पूरी बना दी है। अगर आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको एक क्लिक में बहुत सारे शाबर मंत्र खुलते चले जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगता है लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करने के साथ साथ 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। उसमें जो टॉप का ऑप्शन है ऑल, इसमें भी प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे फिर आपको हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं इस विचित्र शाबर मंत्र के बारे में। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज जंगी माता का शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। जंगी माता नाम सुनकर आप सोचेंगे कि यह कौन देवी है, तो इसका सरल सा उत्तर है कि शाबर मंत्र अंतर्गत भगवती काली का ही एक रूप है, या इसे आप कह सकते हैं कि काली की ही एक शक्ति है। शाबर मंत्रों में गंभीरता पूर्वक रुचि रखने वाले जानते हैं। इनका प्रयोग करने के पहले आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। पहला यह कि इसका प्रयोग अच्छे एवं बुरे किसी भी काम के लिए किया जाता है, परंतु हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं होता है। अतः हम यहाँ मात्र सामान्य रूप से उन प्रयोगों की चर्चा करेंगे जिसको करके आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जान लें कि यह शक्ति एक कार्यपालक शक्ति है। कार्यपालक से आशय यदि आपको विधिपूर्वक सिद्ध हो गई तो भोग देकर आप इसको जो भी काम देंगे शीघ्र ही वह इसको पूरा कर देगी। लेकिन है यह उग्र प्रयोग, अतः इसको करने में पर्याप्त सावधानी भी रखें। संभव हो तो किसी सुयोग्य मार्गदर्शक के सानिध्य में ही करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य साधनाओं के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान होता है, आपको परेशानी में डालना नहीं। तो इसको करना ऐसे है कि यह रात्रिकालीन प्रयोग है, तो अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ पहले से देखकर पता कर लें और लगभग रात्रि में 10 बजे के आसपास वहां पहुंचें और श्रद्धापूर्वक पीपल के पेड़ की जल, फूल, चंदन, गूगल की धूप, बताशा, गाय के घी के दीपक आदि से पूजन करें। और उसके बाद अपने सामने कांसा धातु का बना हुआ एक साफ और खाली बर्तन रख लें और फिर आसन पर बैठकर जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसकी एक माला जप करें। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं। और जप के बाद प्रणाम करके और बिना पीछे देखे घर वापस चले आएं। यही क्रम 21 दिनों तक करें। 21 दिनों के भीतर, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2-4-10 दिन और भी करने पड़ जाते हैं, तो 21 दिनों के भीतर या उसके आसपास कभी भी जब आप जप कर रहे होंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि एक आग की बड़ी सी मशाल या बड़ी सी जलती हुई ज्वाला आपकी तरफ तेजी से आ रही है। परीक्षा आपकी यहीं प्रारंभ होगी। यदि आप डर गए
तो आपको नुकसान हो सकता है। और यदि आप निडर हैं, किसी कवच से सुरक्षित हैं, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ज्वाला जब आपके पास तक आ जाए, आपको भयभीत बिल्कुल नहीं होना है, जप करते रहना है। बिल्कुल न भागने की कोशिश करनी है, कुछ भी नहीं। उसके बाद जब ज्वाला आपके बहुत निकट आ जाएगी, थोड़े समय के बाद उस आग की ज्वाला में मानवाकृति एक आकृति बनेगी, या अगर आकृति नहीं भी बनती है तो एक छाया सी दिखाई देगी, जिसमें से एक आवाज आएगी कि मुझे क्यों बुलाया है, बताओ। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये परीक्षा की घड़ी है। ज्यों ही ये प्रश्न आए कि मुझे क्यों बुलाया है, त्यों ही अगर आप जप कर रहे हैं तो जब बीच में ही रोक दें और बोलें कि अमुक व्यक्ति ने बकरियां पाली हैं, उसमें से अपनी पसंद की कोई बकरी ले लो। अब यह आपको पहले से पता करके रखना होगा कि किसने आपके घर के आसपास बकरी पाली है, ठीक है। और उसके बाद यदि बकरी स्वीकार कर ली गई तो समझ लें कि आपको जंगी देवी सिद्ध हो गई। फिर लोक कल्याण के लिए इसका प्रयोग करें। और एक बार इस संबंध में फिर से परामर्श दे दूं कि यह प्रयोग उग्र प्रकृति का है, अतः बिना मार्गदर्शक के न करें। तो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। मंत्र है, आई जंगी गई फिराकी, मद पिए मांस खाए, काली कहाए, भरी कड़ाही लंका डाई, जहां धुआ रोल मचाई, चौकी बड़ी हनुमान की, राजा रामचंद्र की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। आई जंगी गई फिराकी, मद पिए मांस खाए, काली कहाए, भरी कढ़ाई लंका डाई, जहां धुआ रोल मचाई, चौकी बड़ी हनुमान की, राजा रामचंद्र की दुहाई। तो आशा करता हूँ कि शाबर की श्रृंखला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रयोग मैंने आपको दिया है। सीताराम।